ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं धनंजय सिंह धनराज। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। इट मीन्स हम एडवर्ब को किस पोजीशन में लिखते हैं। इसको लिखने के लिए सेंटेंस में सही अरेंजमेंट होता है। किस जगह यहाँ पे हम एडवर्ब को लिखें वो उसका सही पोजीशन होता है। हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को हम कहाँ कहाँ लिखते हैं। फर्स्ट होता है फ्रंट पोजीशन, सेकंड मिड पोजीशन एंड थर्ड एंड पोजीशन। यहाँ पे 3 पोजीशन होते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो फ्रंट पोजीशन में लिखे जाते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो मिड पोजीशन में लिखे जाते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एंड पोजीशन में लिखे जाते हैं। तो एडवर्ब कहाँ कहाँ कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन देते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फ्रंट पोजीशन में लिखे जाने वाले वर्ड। फ्रंट पोजीशन में क्या होता है, मॉडिफाइज टू होल सेंटेंस, यह संपूर्ण सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। जब भी कोई भी फ्रंट पोजीशन होता है एडवर्ब का, तो इसका तात्पर्य होता है कि वह संपूर्ण सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होता है। जस्ट देखते हैं, एस महाराजगंज इज ए रूरल सिटी। हाँ, यहाँ पे यस जो होता है एस, यह फ्रंट पोजीशन है जो यह पूरा सेंटेंस महाराजगंज इज ए रूरल सिटी, इस पूरे को मॉडिफाई कर रहा है कि हाँ बिल्कुल महाराजगंज जो है एक रूरल सिटी है। यस, हाँ, ये मॉडिफाई कर रहा है। यस क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन फ्रंट पोजीशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नो महेश इज ए गुड बॉय। यहाँ पर क्या देखें, नो क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो निगेशन में नो नॉट नेवर होते हैं, बट नो का प्रयोग हम यहाँ पे फ्रंट पोजीशन में कर सकते हैं। नॉट और नेवर का प्रयोग हम फ्रंट पोजीशन में नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे नो, महेश इज नॉट, यहाँ पे सेंटेंस महेश इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। अगर निगेटिव है तो सेंटेंस भी निगेटिव होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे नो क्या है, फ्रंट पोजीशन है। परहैप्स शी इज जीनियस, शायद वह जीनियस है। तो परहैप्स यहाँ क्या है, इस पूरे को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात एक फ्रंट पोजीशन कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन डू यू प्ले चेस। यहाँ पे व्हेन क्या है, यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है तो यह व्हेन सेंटेंस के शुरू में है जो पूरे को मॉडिफाई कर रहा है, तो यह फ्रंट पोजीशन कहलाएगा। वेयर डज ही गोस टू रन। यहाँ पे वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो सेंटेंस के शुरू में लिखा गया है। तो यहाँ पे यह जो एडवर्ब की पोजीशन है सेंटेंस के फ्रंट में है, सामने है, इसलिए भी फ्रंट पोजीशन कहलाएगा। हाउ डज शी लव्स हर लेसन। तो यहाँ पे हाउ क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है जो सेंटेंस के शुरू में लिखा गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एस, नो, परहैप्स, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब सेंटेंस के प्रारंभ में लिखे गए हैं। और प्रारंभ में लिखे जाने वाला जो एडवर्ब होता है उसको हम फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहते हैं। फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब कौन होते हैं, प्रायः एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं यह प्रायः फ्रंट पोजीशन के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं मिड पोजीशन के तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे है मिड पोजीशन। यह मिड पोजीशन जो है प्रायः मॉडिफाई करता है। मिड पोजीशन के एडवर्ब प्रायः मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं, यह एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं एंड प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं। इस प्रकार से मिड पोजीशन खासकर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं। देखते हैं मिड पोजीशन में यहाँ पे एग्जांपल के रूप में, ही इज ट्रूली ए ग्रेट। यहाँ पे क्या है, ट्रूली सत्य। यहाँ पे देखा जाए ये मिड पोजीशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे
सेंटेंस के लगभग बीच में है। बीच का तात्पर्य होता है कि शुरू में कुछ वर्ड हो और बाद में कुछ वर्ड हो। इन दोनों के अगर बीच में आता है तो वह मिड पोजीशन कहलाता है। तो मिड पोजीशन जो होते हैं वह हमेशा बीच में ही लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है जो सेंटेंस के बीच में लिखा गया है, अर्थात यहाँ पे क्या कहलाएगा, मिड पोजीशन कहलाएगा। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ऑलवेज क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है जो सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया गया है, अर्थात मिड पोजीशन कहलाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारा सेंटेंस पढ़ सकते हैं। रवि नेवर टेल्स ए लाई, यहाँ पे नेवर क्या है, सेंटेंस के ठीक बीच में प्रयोग किया गया है, अर्थात ये क्या है, मिड पोजीशन का लाएगा। तो मिड पोजीशन आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में कुछ वर्ड और बाद में कुछ वर्ड होते हैं, ये बीच में लगभग कहीं भी हो सकता है, तो ये मिड पोजीशन होते हैं। यह मिड पोजीशन अक्सर क्या होता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब को स्पीक को हम ऑलवेज मॉडिफाई कर रहा है, नेवर को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यह एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन को ही मॉडिफाई कर रहा होता है। यहाँ पे दिस प्लेन फ्लू जस्ट ओवर द साउंड। जस्ट क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है जो ओवर को मॉडिफाई कर रहा है। ओवर क्या है, प्रीपोजिशन। तो यह देखा जाए मिड जो पोजीशन के एडवर्ब होते हैं, अक्सर एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब और प्रीपोजिशन को हम यहाँ पे मॉडिफाई करता है। और इसमें खास करके आते क्या है, इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के कुछ वर्ड आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन के कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे नो नॉट नेवर ऐसे भी प्रयोग करते हैं। जबकि एडवर्ब ऑफ निगेशन में नो जो है फ्रंट में भी लिखा जाता है और मिड में भी लिखा जाता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में जैसे यस या इंडीड, ये हम फ्रंट में लिखते हैं, लेकिन आप वहाँ पे जो है डेफिनेटली क्लियरली ऐसे जो होते हैं मिड में भी लिखे जाते हैं। इसके अलावा जो है क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसी को हम क्वांटिटी भी कहते हैं। यह भी जो है मिड में आते हैं, जैसे यहाँ पे वेरी है, मच है, यह क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं जो बीच में लिखे जाते हैं, मिड पोजीशन में आते हैं। एडवर्ब ऑफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी जो है, जैसे यहाँ पे ऑलवेज है, यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, यह फ्रीक्वेंसी है, यह भी मिड पोजीशन में आते हैं। चलते हैं इंड पोजीशन की। यहाँ पे इंड पोजीशन का आशय होता है कि जहाँ पे वह लास्ट में लिखा जाए सेंटेंस के, अर्थात ऐसा एडवर्ब जो सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, यह इंड पोजीशन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, He will go to Agra tomorrow। यहाँ पे देखिए tomorrow क्या है, यह एडवर्ब है, अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम है। He will go to Agra, वो आगरा जाएगा, tomorrow कल जाएगा। कब आगरा जाएगा, कल। तो कब का रिस्पॉन्स जो है टाइम होता है, वह आगरा कल जाएगा, तो लास्ट में लिखा गया, इंड में लिखा गया है। He went to Delhi yesterday, वह दिल्ली जो है कल गया। तो यहाँ पे स्टडी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो इंड पोजीशन में लिखा जा रहा है। यहाँ पे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे फास्ट क्या है, लास्ट में लिखा गया। फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको हम लास्ट में प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से आप क्या देखें, ही वर्क्स देयर, वह वहाँ कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है, वहाँ, देयर
यहाँ पे एडवर्ब है, ये सब इंट पोजीशन में। इंट पोजीशन में क्या क्या आ रहे हैं आप यहाँ नोट कर सकते हैं। इंट पोजीशन में यह टुमारो जो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। फास्ट यह जो है एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। देयर यह एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इसमें खास करके एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस यह इंट पोजीशन में होते हैं। खासकर इन्हें लास्ट में ही लिखना क्या होता है, बेटर होता है। और इस प्रकार से हम फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और इंट पोजीशन को समझ करके हम एडवर्ब का उचित प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को बार बार देखिए जब तक इसको समझ में ना आ जाए। और इस तरह से इंट पोजीशन, फ्रंट पोजीशन और मिड पोजीशन के अनेकों एग्जाम्पल आप सामने लीजिए। नीचे दिए गए यहाँ पे नोट में कौन कौन से यहाँ पे एडवर्ब आते हैं उस पर खास केयर करिए और खुद एग्जाम्पल बनाइए।